अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज मैं आपको दो बहुत ही खूबसूरत से लेयर स्टाइल्स बनाना सिखाऊंगा। लेकिन उससे फायदा ये होगा कि आपको स्ट्रेटजी समझ में आ जाएगी कि हम कोई भी लेयर स्टाइल किस तरह से बनाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो हम वापस अपने इसी स्मॉल जी पर आ चुके हैं और नाउ मैं ये चाह रहा हूं कि मैं एक ऐसा लेयर स्टाइल बनाऊं जो कि ऑरेंज पील के जैसा हो ना। ऑरेंज पील मतलब कीनू या ऑरेंज उसका पील जो होता है छिलका, उसका जैसा एक टेक्सचर होता है वो मैं चाह रहा हूँ वो बन जाए और मैं किसी भी लेयर पर जब अप्लाई करूँ तो वो वैसा ही रिजल्ट आ रहा हो। सो देखें, इसके लिए सबसे पहले याद रखें कि आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप क्या बनाने लगे। अगर आपके दिमाग में नहीं होगा तो फिर आप पता नहीं क्या उटपटांग सी चीजें बना रहे होंगे। सो देखें, सबसे पहले मैंने जैसे कहा कि ऑरेंज बनाना है और ऑब्वियसली उसका सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो कलर आती है। तो मैंने अपने ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाकर के पहला काम जो इस पे किया वो किया कलर ओवरले। एंड ऑब्वियसली कलर ओवरले में मैं यहाँ से रीसेट कर रहा हूँ उसको और यहाँ से मैं ले रहा हूँ ऑरेंज कलर। ठीक है जी, ये आ गया हमारा ऑरेंज कलर, बड़ा सिंपल सा। देन मैं चाह रहा हूं कि ये थोड़ा सा इम्बोज हो जाए, मतलब इम्बोज से हो रहा थोड़ा सा उभरा हुआ सा लगे, तो मैं यहां से जा रहा हूं बेवल इम्बोज लगाने। नाउ अगेन बेवल इम्बोज को भी मैं रीसेट टू डिफॉल्ट कर रहा हूं। नाउ याद रखिएगा, जब भी आप ये लेयर स्टाइल्स पर आए और आपको कुछ पिछला स्टाइल दिख रहा हो तो जस्ट बस जाके जरा से रीसेट टू डिफॉल्ट कर लिया करें। आई डोंट नो, पुराने वाले फोटोशॉप में इस तरह से नहीं होता था, लेकिन ये अपनी पुरानी सेटिंग्स को वापस लेकर आ रहा होता है, CC17। एंड नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल बेवल इम्बोज को मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। बेवल इम्बोज क्या करता है कि आपके ऑब्जेक्ट को या आपकी लेयर को थोड़ा सा इम्बोज करता है। अगर आप देखें, मैं इसकी डेप्थ बढ़ा रहा हूँ या साइज बढ़ा रहा हूँ तो ये आपका ये रिजल्ट आ रहा है। डेप्थ से थोड़ा सा शार्प सा जाने लगेगा, राइट। यहाँ ऊपर इसके अंदर डिफरेंट स्टाइल्स हैं। आउटर बेवल है, इनर बेवल है, एम्बोज है, पिलो एम्बोज है एंड स्ट्रोक एम्बोज है। नाउ मैं ये चाह रहा हूँ उसको रखना सिर्फ जो इसका डिफॉल्ट होता है इनर बेवल उस पर रख रहे हैं। डेप्थ में बहुत ज्यादा नहीं रख रहा हूँ और साइज में थोड़ा सा इसका फैला रहा हूँ। नाउ साइज फैलाने से ये हो गया कि देखिए बड़ा स्मूथ आ रहा है। मैं इसकी स्मूथनेस नहीं यानी कि सॉफ्टनेस नहीं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसको अप ही रखिएगा, डाउन मत रखिएगा, अप रखिएगा, राइट। नाउ इसमें अगर नीचे आ जाए तो आपके पास बाकायदा जिस तरह से ड्रॉप शेडो में आपने देखा था लाइट की एक डायरेक्शन होती थी, यहाँ पे आपको दो वैल्यूज दी गई हैं। नाउ इसमें अगर आप देखें तो लाइट की डायरेक्शन के साथ साथ लाइट की पोजीशन भी है। डायरेक्शन में यहाँ से आप एंगल दे सकते हैं, यहाँ से इसका आप डिग्री बता सकते हैं कि कितना करीब होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ से ग्लोबल लाइट हटा रहा हूँ। दूसरा काम मैं ये कर रहा हूँ कि देखें लाइट में अपनी 90 डिग्री एंगल पर ही रख रहा हूँ, मतलब बिल्कुल टॉप से लाइट आ रही होगी, राइट। एंड नीचे अगर आप देखें तो यहां पर आपके पास दिया हुआ है इसका एक तरह से वो एंगल के यहां से कितना एंगल पर है ऊपर, राइट। सो इसको मैं बढ़ा रहा हूं थोड़ा सा। ये देखें छोटा सा डॉट है जो कि इसके करीब आना शुरू हो चुका है। अब ये जितना करीब होगा आपकी लाइट उतनी ज्यादा ग्लॉसी सी होगी। सी दिस, ये आपकी लाइट बहुत ज्यादा ग्लॉसी सी होगी। आप चाहें तो इसके साइज को थोड़ा सा और बढ़ा दें, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या बनता जा रहा है। सी दिस, अब तक हमारा ये बन चुका है। अच्छा, यहाँ नीचे अगर आप आके देखें तो आपके पास इसमें भी कॉन्टोर्स दिए हुए हैं। आई डोंट थिंक कि अभी हमें इन कॉन्टोर्स की एज सच जरूरत है, फिर भी अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, बहुत ही ज्यादा ग्लॉसी से या कुछ इस टाइप के इफेक्ट्स चाह रहे हो तो। लेकिन मैं इस वक्त इसमें कोई भी इस तरह का इफेक्ट नहीं देना चाह रहा। सो बेवल इम्बोज बेसिकली कर ये रहा होता है कि आप अपने किसी भी लेयर पर दो चीजें लगा रहे होते हैं, हाईलाइट एंड शैडो। सी ये बिल्कुल फ्लैट हो चुका है, क्यों? क्योंकि मैंने हाईलाइट भी खत्म कर दिया है, शैडो भी खत्म कर दिया। अगर मैं सिर्फ शैडो बढ़ा दूं तो नीचे से शैडो आपको दिखना शुरू हो जाएगा, राइट। अगर मैं हाईलाइट्स बढ़ा दूं तो ये दिखना शुरू हो जाएंगी। बहरहाल ये हम बहुत मुनासिब तरीके से यूज कर रहे होते हैं, इतना ज्यादा जबरदस्ती मत किया करें। नाउ दूसरी चीज मैं ये करना चाह रहा हूँ कि इसका जो ड्रॉप शैडो नहीं सॉरी जो इसके अंदर जो शैडो आ रहा है बेवल इम्बोज का, वो थोड़ा सा ऑरेंज की ही टोन पर आ जाए, लाइक दिस। मैं ये कलर चाह रहा हूं। दूसरा काम, आपके पास बेवल एंड एम्बोज में यहाँ पे कॉन्टोर के अलावा टेक्सचर दिया हुआ है।
अच्छा, इस टेक्सचर को समझाने के लिए मैं जरा इन सब चीजों को दोबारा से हटा रहा हूं। पहले आ जाएं, यहाँ देखें पैटर्न ओवरले। आप कोई भी पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं जो भी आपके पास हो, सही है। ये सारे जो पैटर्न्स हैं, मैं इनको रीसेट अगर कर दूं यहाँ से, तो आपके जो डिफॉल्ट पैटर्न्स है वो आना शुरू हो जाएंगे। सो दीज आर सम पैटर्न्स जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ याद रखिएगा, पैटर्न्स 2 डायमेंशनल होते हैं, राइट। मैं पैटर्न नहीं अप्लाई कर रहा हूं, मैं टेक्सचर अप्लाई करूंगा। टेक्सचर में भी आपको यही चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी। अब ये क्या है, ये अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सो मैंने बेवल एम्बोस दोबारा अप्लाई कर दिया एंड कलर ओवरले दोबारा अप्लाई कर दिया, ठीक है। मैं सिंपली इसमें जा रहा हूं टेक्सचर में। अब टेक्सचर क्या करता है, देखिए मैं यहां से कुछ एक आध टेक्सचर देख लें जो आपको अप्रोप्रिएट लगे वो ले सकते हैं। टेक्सचर ये करता है, ये 3 डायमेंशनल टेक्सचर अप्लाई कर रहा होता है। 3 डायमेंशनल टेक्सचर से मुराद ये होता है कि जो बेवल एम्बोस की जो लाइट है वो इफेक्ट कर रही होती है इस टेक्सचर के साथ, ठीक है। सो मैं अभी रैंडमली ऐसे ही कोई ये वाला टेक्सचर ले लेता हूं और इसकी डेप्थ को मैं जाके कर देता हूं 0, सही है। सो मैंने यहां से 0 टाइप किया। ऑलराइट, अब हमारा सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। स्केल इसका 100% है, डेप्थ इसकी 0 है। तो डेप्थ को जो मैं धीरे धीरे माइनस में लेके जा रहा हूं, और अगर आप गौर से देखें तो आपके इस ऑब्जेक्ट में कुछ टेक्सचर आना शुरू हो चुका है, और एक्चुअली आपकी लाइट अफेक्ट कर रही है। जो लाइट इसके ऊपर पड़ रही है उस पर इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। सो सिंपली मैं इसका स्केल भी थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं ताकि ये पैटर्न थोड़ा सा बड़ा हो जाए, एंड थोड़ा सा माइनस और करें, दैट्स इट। सो ये आपके पास यहाँ पर एक बड़ा ग्लॉसी सा टेक्सचर्ड सरफेस आ चुकी है। मैं बेवल एम्बोस में जाकर के इसका साइज थोड़ा सा कम कर रहा हूँ बिकॉज बहुत ज्यादा बड़ा सा हो गया था, बट आई थिंक सही है। थोड़ी सी हाईलाइट्स बढ़ा रहा हूँ, एंड फाइनली मैं इसमें दे रहा हूँ ड्रॉप शेडो। और ड्रॉप शेडो मैं बहुत ज्यादा डार्क नहीं देना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा लाइट देना चाह रहा हूँ। कलर ओवरले में जाके मैं ऑरेंज अपना थोड़ा सा लाइट कर रहा हूँ, बहुत डार्क ऑरेंज हुआ था। सो दैट्स इट, ये बन गया हमारा ऑरेंज पील, एंड आई बिलीव आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। एक दूसरा स्टाइल और बनाना चाह रहा हूं मैं इसको अपनी गैलरी में ऐड कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा स्टाइल जो मैं बनाना चाह रहा हूं दैट वुड बी जेली टाइप, ब्लू कलर का जेल टाइप, राइट। उसके लिए मैं फिर से मैं जा रहा हूं अपने लेयर स्टाइल्स में, और यहां पर मैं डाल रहा हूं कलर ओवरले। और जो हमने कलर सोचा था ब्लू, लेट्स गो फॉर ब्लू, ब्राइट ब्लू। और इसमें मैं फिर से बेवल एम्बोस दे रहा हूं। अब देखें पिछले वाली ही सेटिंग्स आपके पास आ रही हैं। तो मैंने इसको आते ही मैंने यहाँ रीसेट कर दिया है बेवल एम्बोस को, और बेवल एम्बोस में मैं इसमें सिंपली साइज बड़ा कर रहा हूँ इसका, और इसकी दोबारा से मैं जो लाइट की प्लेसमेंट है ये करीब कर रहा हूँ, ठीक है। इसको आप चाहें तो माउस से भी ड्रैग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, एंड लाइक दिस। इसके बाद मैं इसमें चाह रहा हूं कि जो ये शेडो मोड आ रहा है इसको मैं ब्लैक की जगह ग्रे कर रहा हूं, और ग्रे के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह मैं कलर डॉज कर रहा हूँ। नाउ कलर डॉज करने से ये होगा कि एक मजेदार सा ग्लो आएगा। नाउ ये ग्लो क्यों चाहिए मुझे, याद रखिएगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये जेली है। जेल मतलब ट्रांसलूसेंट चीज, ऐसी चीज जिससे लाइट पास हो सकती है। सो जब ऊपर से यहाँ पर हाईलाइट आ रही है, ये लाइट पड़ रही है ऊपर से, तो दूसरी तरफ से शेडो नहीं आएगा, अंदर से वो लाइट पास होकर के दूसरी तरफ से निकलना शुरू हो जाएगी। और चूंकि हमारा ऑब्जेक्ट खुद ब्लू है और ट्रांसलूसेंट है, तो जो हमारी व्हाइट लाइट है वो ब्लू हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ नीचे की तरफ थोड़ा सा यहाँ पे ग्लो आना शुरू हो जाएगा, राइट। और अब इसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी जरा डेप्थ वगैरह को देख लें, अगर आपको चेंज करनी है तो कर लें, वरना आई थिंक यहाँ तक का तो ये सही है, ठीक है। बल्कि थोड़ी सी डेप्थ कम कर रहा हूँ, दैट्स इट। अच्छा, अब हुआ ये है कि यार एजेस पे बहुत ज्यादा लाइट सा लग रहा है, मैं इसको एजेस से डार्क करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा इनर ग्लो। अब इनर ग्लो में मैं सिंपली यार रीसेट टू डिफॉल्ट एंड लेट्स गो फॉर डार्क ब्लू कलर। तकरीबन इसी के टोन का डार्क ब्लू कलर मैं ले रहा हूँ, स्क्रीन की बजाय मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा रहा हूँ। अब अगर आप गौर से देखें तो इसमें ठीक ठाक किस्म का एज गहरा हो गया। सो मैं हटा रहा हूँ और वापस ला रहा हूँ, तो देखें बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। याद रखें मैं हर चीज बहुत मुनासिब मिकदार में डाल रहा हूँ, बिल्कुल वैसे जैसे आप खाने में नमक डालते हैं, अगर वो ज्यादा हो जाए तो बुरा, कम हो जाए तो बुरा। तो बिल्कुल ये इफेक्ट्स वगैरह भी इसी तरह से हैं, बहुत मुनासिब तरीके से आप लोगों ने बहुत हल्का हाथ रख करके सारी चीजें अप्लाई करनी है, राइट। नाउ मैं ये चाह रहा हूँ कि जो बेवल एम्बोस में हमारा कलर डॉज है ये थोड़ा सा और
ब्राइट हो जाए। तो मैं इसको ग्रे को थोड़ा और ब्राइट कर रहा हूँ एंड आई थिंक थोड़ा सा साइज बढ़ा रहा हूँ, ठीक। सो ये ग्लो आपका दिखता रहे, नंबर 1। नंबर 2, जेली है तो इसके अंदर से हल्की सी कुछ वेव्स आ रही होंगी। इसके लिए मैं सैटिन अप्लाई कर रहा हूँ। नाउ सैटिन मैं रीसेट टू डिफॉल्ट कर रहा हूँ। सैटिन जब आप अप्लाई करेंगे तो इस तरह का डार्क सा आ जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मैं इसमें भी लाइट ग्रे ले रहा हूँ और मल्टीप्लाई के बजाय कलर डॉज कर रहा हूँ। अब ये कुछ इस तरह का आ रहा है। नाउ ये दिस इज टू मच। मैं यहाँ से कंटूर ले रहा हूँ कुछ ये वाला और इसकी ओपेसिटी बहुत हल्की कर रहा हूँ, ठीक है। सो अजीब से कुछ अंदर से वेव टाइप की आपको चीजें दिखना शुरू हो जाएंगी। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का करना चाह रहे हैं। मैं साइज इसका थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा प्रोमिनेंट इतना ज्यादा ना हो, बस इतना सा। नाउ नेक्स्ट मैं इसमें जो चाह रहा हूं दैट वुड बी ड्रॉप शेडो, लेकिन अगेन चूंकि हमारा ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है तो शेडो ब्लैक नहीं होगा, शेडो ब्लू ही होगा, ठीक है। सो ड्रॉप शेडो मैं रीसेट टू डिफॉल्ट दोबारा करके एंड ब्लू कलर कुछ इसका नियरेस्ट ब्लू कलर में ले रहा हूं एंड थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाएंगे हम इसका, थोड़ा सा लाइट कलर, बहुत ज्यादा डार्क है ये, लाइक दिस मे बी, और मे बी दिस कलर, दैट्स गुड। एंड इसका मैं साइज बड़ा कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं इसमें दे रहा हूँ कॉन्टोर। ना कॉन्टोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि देखें जो भी ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर से जब लाइट पास होती है तो थोड़ा कुछ इस तरह से होता है कि अंदर की तरफ आपको थोड़ी रोशनी ज्यादा दिख रही होती है, दैट्स इट। इससे ज्यादा मैं इसमें चेंज नहीं लाना चाह रहा हूँ। एक लास्ट आइटम जो इसके अंदर रह गया वो ये है कि मैं चाह रहा हूँ जैसे टूथपेस्ट अगर आपने देखा हो जेल वाले, उसके अंदर छोटे छोटे से क्रिस्टल्स होते हैं, अब मैं वो डालना चाह रहा हूँ। नाउ इसके अंदर मजीद ऊपर से कलर फैलाने वाला मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है सिवाय इसके कि मैं इसमें डाल दूं इनर शेडो। ना बाय डिफॉल्ट आपको पता है इनर शेडो डार्क करता है, खैर है हम चेंज कर सकते हैं। मैं ये कर रहा हूं कि इसमें एक लाइट ग्रीन टाइप का कलर ले रहा हूं और मल्टीप्लाई के बजाय डिसॉल्व कर रहा हूं, राइट, और इसका साइज बढ़ा दें ताकि पूरे पर इस तरह के डॉट्स फैल जाएं। अब इसकी मैं ओपेसिटी डाउन कर रहा हूं, सिर्फ इतना जितनी हमें जरूरत है, दैट्स इट। आई थिंक थोड़ा सा ब्लू की तरफ जाना चाहिए, यस, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। सो दैट्स इट, हमारा दूसरा स्टाइल भी कंप्लीट हो गया, ब्लू जेल एंड ऑरेंज। अगर मैं इन दोनों की कॉपीज ले लूं, मतलब एक और जी की कॉपी ले लेते हैं हम और दूसरे वाले पे मैं ये ऑरेंज वाला अप्लाई कर देता हूं, तो दैट्स इट, हमने ये दो स्टाइल्स बना लिए हैं एंड आई होप आप लोगों को ये बड़े ब्यूटीफुल से लगे होंगे और इसमें आप लोगों को एक स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी कि हम कोई भी स्टाइल बना रहे होते हैं तो उसके सोच हम पहले से लेकर आते हैं कि हम क्या बनाने वाले हैं। एंड इसी तरह से मेटल है, वुड है, लेदर है, डेनिम है, पता नहीं क्या कुछ आप लोग कर सकते हैं। मैं आगे एक और 2-3 क्लासेस और लाऊंगा, मुझे बहुत दिल चाह रहा है मैं आप लोग को ये बहुत डिटेल में बहुत सारे ट्यूटोरियल्स समझाऊं। तो आई होप आप लोग को ये पसंद आई होगी क्लास। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।